जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कैसे करें पूजा 15 अक्टूबर नवरात्रि वाले दिन, जिससे माँ काली की सिद्धि और शक्ति एक साथ प्राप्त हो जाए। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी पूजा के बारे में बताती हूँ जो आपको नवरात्रों के दिनों में रेगुलर करनी होगी। अगर आप इस पूजा को रोज़ अपने घर में करोगे तो कोई बड़ी पूजा नहीं है, एक छोटी सी पूजा है। ये पूजा आपको नवरात्रि वाले दिन करनी होगी और अष्टमी तक करनी है। और जिसके घर में नवमी होती है उसे नवमी तक करनी है, जिनके घर में अष्टमी होती है उनको अष्टमी तक करनी है। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं, माँ दुर्गे के भक्त हैं, उनको नवरात्रि के दिनों में अपने घर में यह पूजा करनी होगी। तो माता काली की पूजा ऐसे करनी है जैसे मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको माता काली की सिद्धि और शक्ति दोनों प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, पूरी जानकारी देती हूँ। जैसे कि 15 अक्टूबर को नवरात्रे लगने वाले हैं और इन्हीं नवरात्रों में आपको माता काली की सिद्धि और शक्ति दोनों प्राप्त हो सकती है अगर आप अपने घर में ये पूजा करोगे। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं, वे किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं, सिर्फ इस वीडियो में बात सिर्फ माता रानी की ही चलेगी, देवियों की ही चलेगी, क्योंकि नवरात्रों के दिन चलने वाले हैं। तो अधिकतर लोग अपनी सिद्धि, साधना, मंत्र और मंत्र जाप ये सब जो है प्राप्त करना चाहते हैं, माता काली की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब आपको एक ऐसी पूजा बताऊंगी जो नवरात्रों के फास्ट में ही ये पूजा करोगे। जैसे ही ये पूजा होगी तो जब तक नवरात्रे समाप्त नहीं होंगे तब तक माता काली की शक्ति आपके पास रहेगी। जैसे ही नवरात्रे समाप्त होंगे तो आपको बिना बोले ही आपके सारे काम होंगे। तो आप समझ जाना कि आपको माता काली की सिद्धि प्राप्त हो गई है और माता काली की शक्ति भी आपको मिल गई है। तो चलिए मित्रों, पूरी जानकारी देती हूँ। आपको नवरात्रों के पहले दिन से ही ये पूजा करनी है। और जब पहला दिन जो नवरात्रों का शुरू होगा और माता काली की स्थापना, नारियल की स्थापना कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो आपको पता ही होगा कि आपको बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं है स्थापना कैसे की जाती है, वो तो सभी को पता है। तो जब आप सुबह पूजा करोगे और भोग प्रसाद माता रानी को चढ़ाओगे तो आपको ये पूजा भी उसी समय करनी होगी। ठीक 7 बजे करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको एक बड़ा सा दिया लेना है, फिर उस दिए को जो है सरसों के तेल से भरकर जलाना है माता काली का नाम लेकर। और माता काली का जो बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिकाहे नमः, ये मंत्र आपको 121 बार बोलना है। और आपको 121 ही जो है लौंग लेनी है, लौंग फूल वाली लेनी है। फिर जो लौंग ली है आपको उनमें आपको सिंदूर का टीका लगाना है, वहाँ पर जहाँ पर उसमें फूल बना हुआ रहता है वहाँ पे टीका लगाना है। और दिया बड़ा लेना है, उसमें सारी लौंग आ जाए। फिर आपको दिया जलाना है माता काली का नाम लेकर। जो लौंग आपने ली है उनको अपने सीधे हाथ में लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना है और माता काली से ये विनती करनी है कि हे माता काली, मैं आपकी सेवा उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, आप अपनी सिद्धि मुझे दीजिए, अपनी शक्ति मुझे दीजिए। और पहले नवरात्रि से ही आपकी सेवा मैं उठा रहा हूँ और लास्ट के दिन तक करूँगा। और इस सेवा से मुझे आप अपनी सिद्धि और शक्ति दोनों प्राप्त कराइए। सत्य वचन के साथ, धर्म के साथ मुझे अपनी शक्ति और सिद्धि प्राप्त कराइए। तो ये सब आपको बोलना है। फिर माता काली आपको सपने में बताएगी कि आपको सिद्धि और शक्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी, या फिर आपको कोई दूसरी सेवा करनी होगी, क्योंकि माताएं भी कभी कभी दूसरी सेवाएं बोलती हैं। बस आपको इस तरह से ही कहना है और दिया जला देना है। दिए में सारी लौंग डाल देना माता काली सिर से प्रार्थना करके, और दिए को फिर आप ले जाकर अपने मेन गेट की चौखट पर रखना। और माता काली का वास आपके घर में 24 घंटे रहेगा।
तो जैसे मैंने बताया है, आपको नवरात्रों के दिनों में ऐसे ही माता की पूजा और सेवा करनी है। आपको उनकी सिद्धि और शक्ति दोनों प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।